यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल पे SIP पे ऑटो पे कैसे करते, इस वीडियो पे एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है कि हाय सर, एंजल वन में मैक्सिमम कितने ईयर्स के लिए SIP कर सकते हैं? मुझे 10 से 15 ईयर के लिए SIP करनी है, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये डाउट आपका भी हो सकता है कि अगर आपको एंजल वन ऐप पे SIP में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो उसका ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करिए। बहुत से लोगों को 10 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, या 30 साल 20 साल, मैक्सिमम कितने साल के लिए भी आप SIP में पैसे डाल सकते हो। लेकिन उसके लिए SIP में ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है, ये आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने डीमेट अकाउंट में चले जाना है। एंजल वन का आपका डीमेट अकाउंट है, सिंपली होम पेज पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा होम पेज पे म्यूचुअल फंड का। तो सिंपली अभी हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड में हम अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो SIP विथ 500 में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई एक म्यूचुअल फंड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वाला हम यहाँ पे एक फंड सर्च करते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है चार्ट का, ठीक है। ये चार्ट का ऑप्शन है, आप क्लियरली इसको प्रॉपरली देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1M पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न्स दिया। अगर मैं 3 मंथ में देखूँ तो 8.22% का। वही अगर मैं 3 साल में अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, लास्ट 3 साल में इसने कितना रिटर्न्स दिया इस म्यूचुअल फंड में, तो 27.40% दिया है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 25.47% का रिटर्न्स दिया इस म्यूचुअल फंड में, मतलब निपॉन इंडिया ने, ठीक है। अगर मैं ऑल की बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखता है ऑल, तो इसका मतलब है कि ऑल टाइम, मतलब अब तक का अगर मैं पूरे सालों का रिटर्न देखूँ, पूरे साल का, मतलब जितने भी साल अभी ये म्यूचुअल फंड को हुए, लगभग अगर 20 साल में पकड़ के चलो तो 20 सालों में एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है हमें, 22.59% का, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि कितने समय के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कितना मुझे फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न्स मुझे मिलने वाला है। अगर आप नीचे सर्च करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ड्यूरेशन एंड मंथली SIP। तो ये है हमारा कैलकुलेट योर रिटर्न, ठीक है। मतलब आप इस म्यूचुअल फंड में अगर कितना पैसा इन्वेस्ट करते तो कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसमें 3000 रुपये डालता हूँ 6 महीने के लिए तो मुझे कितना रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 3000 रुपये इंटू 6 महीने का अगर मैं डालता हूँ तो मेरा कितना होगा 18,000, तो मेरा 20% से यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है। अगर मैं 1 साल के लिए डालूंगा तो कितना बढ़ेगा, 5 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा इतना यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इस फंड में इन्वेस्ट करते और ड्यूरेशन देख लेते हैं कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है इन्वेस्ट नाउ का, कोई भी आप म्यूचुअल फंड सर्च करिए, उसमें सिंपली आपको क्या करना है, इन्वेस्ट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछता है आपको SIP करना है या वन टाइम डालना है। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको मंथली बेसिस में म्यूचुअल फंड में पैसे को डालना है तो आपको SIP ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वन टाइम पैसे को इन्वेस्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में तो आप वन टाइम में डाल सकते हो, चाहे 5,000, 10,000, 1,000, 2,000। आपको सिर्फ एक ही बार में बड़ा अमाउंट डालना है तो आप वन टाइम में सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो आप सबका डाउट है कि यहाँ पे ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम SIP डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे बता रहे कि एक्सपेक्टेड अगर आप 3 साल के लिए इसमें पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपका कैपिटल इतना बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब 1 साल के 1200 रुपये, 2 साल के 2400 रुपये और 3 साल के 3600 रुपये। अगर मैं 3600 रुपये 3 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ तो 5,617 मेरा 3 साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ड्यूरेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे 15 से 20 साल के लिए करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी आप SIP करिए वहाँ पे ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है। आप जितने मंथ के लिए SIP करोगे उतने मंथ का रिटर्न्स आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जनवरी मंथ शुरू है तो जनवरी महीने में मैंने 1,000 रुपये की SIP डाली, ऐसे मैंने हर मंथ डालते गया पूरे साल भर, तो मेरा ये 1 साल हो गया।
अभी पकड़ के चलिए कि 2024, तो 2024 मैंने पूरे साल में हर महीने प्रॉपरली पैसे को इन्वेस्ट किया, अगले साल भी किया, अगले ऐसे 5 साल तक मैंने किया, 2030 तक मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन कहीं पे भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जितने मंथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहोगे, अपनी एसआईपी पे करते रहोगे, उतने मंथ का आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलते रहेगा। ये मैन्युअली आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी कि आपने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कितने समय तक आप आने वाले समय में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये खुद आपको मैन्युअली डिसाइड करना होता है। ये कोई भी ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ करिए, कहीं पे भी एसआईपी ओपन करिए, वहाँ पे ड्यूरेशन नहीं होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप एसआईपी मिनिमम 1 साल के लिए करिए, या उससे ज़्यादा आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल या लाइफ टाइम तक भी आप एसआईपी कर सकते हैं, एंजल वन ऐप पे भी और कोई दूसरे डीमैट अकाउंट में भी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ड्यूरेशन कहीं पे भी नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ एसआईपी पर मंथ पे करना होता है। जब तक आप पे करोगे उतने दिन का आपको रिटर्न्स मिलेगा। जिस दिन आपने एसआईपी विड्रॉल कर ली, कैंसिल कर ली, उस दिन आपका एसआईपी खत्म हो जाएगा। जिस दिन से आप शुरू करोगे उस दिन से फिर से आपका नया एसआईपी शुरू हो जाएगा और उस दिन से आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ऐसे आप एसआईपी को ईयर वाइज काउंट कर सकते हो। आज मैंने एसआईपी डाली, 1 साल हो गया जनवरी में, अगले जनवरी को, फिर ऐसे ऐसे साल आपको खुद काउंट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि मेरे एसआईपी को कितने साल हो चुके। तो इस टाइप से आप ड्यूरेशन मैन्युअली आपको खुद सिलेक्ट करना होता है कि आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। कोई भी ऑटोमेट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आप 5 साल सिलेक्ट कर दिए तो आपको 5 साल तक ही करना है। अगर यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि मुझे 5 साल तक ही करना है, तो आपको हर महीने पैसा डालना ही पड़ेगा। ये बात भी तो आप सोचो। अगर आपका यहाँ पे फिक्स कर दिया ड्यूरेशन, तो आप उसको कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए एसआईपी का ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो। जब तक आप इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक आपको पैसा मिलते रहेगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कहीं पे भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि एसआईपी आपको 10 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, या लाइफ टाइम के लिए करना है, या 1 साल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।